हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक इन्फोग्राफिक एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे दी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 30 सेकेंड, कुछ इस तरीके से। और बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं फिर से एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा टाइटल्स 01 और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूंगा 1080 और हाइट भी 1080, फ्रेम रेट 30 एंड ड्यूरेशन हम रखेंगे 30 सेकेंड्स एंड बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें अपना कंटेंट इसके अंदर बनाना है। तो सबसे पहले मैं इलिप्स टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंप्लीट वाइट रखने की जगह ग्रेइश कलर सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से एक इलिप्स बना दूंगा। अब इस इलिप्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट होम ताकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन इट वर्टिकली। उसके बाद मैं इसे फिर से सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करेंगे और ये जो सेकेंड लेयर है उसमें जो फिल है वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और इसमें जो स्ट्रोक है वो हम चूज़ करेंगे रेड कलर और स्ट्रोक विड्थ में रख देता हूँ 10 एंड हम इलिप्स में जाएंगे पाथ एंड साइज एंड वी विल इंक्रीज द साइज। ओके, उसके बाद इसे मैं फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूंगा और ये जो थर्ड वाली लेयर है इसकी साइज़ हम फिर से बढ़ा देंगे और इस बार इसकी स्ट्रोक हम रखेंगे 2। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अगर आप चाहें तो इन दोनों को सिलेक्ट करके इस सर्च ऑप्शन में फिर से साइज़ टाइप कर सकते हैं ताकि दोनों के साइज़ ऑप्शन ओपन हो जाए और आप इनकी जो साइजेस हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये जो सेकेंड लेयर है इसके अंदर जाके ऐड मेन्यू में जाके मैं चूज़ करूँगा ट्रिम पाथ, गो टू द ट्रिम पाथ और इसकी एंड वैल्यू हम कर देंगे 50 ताकि हमें ये आधा सेक्शन मिल जाए। उसके बाद इस शेप लेयर के अंदर जाके भी मैं ट्रिम पाथ चूज़ करूँगा और ट्रिम पाथ में जाके मैं चूज़ करूँगा वैल्यू इसकी 80। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये तो हमारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। उसके बाद हमें टाइप करना है टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करूँगा और ये मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 01 मोशन और चाहे तो आप इसे ऑल कैप्स रखे दें। और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे रेगुलर वर्जन और फॉन्ट कलर में मैं चूज़ करूँगा ये रेड कलर। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम, go to the align tab, align it horizontally, align it vertically as for scaling option and scale it somewhere around like this। आप कैरेक्टर में जाके चाहिए तो आप इस आई ड्रॉपर की मदद से ये कलर भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे इस फॉन्ट का और भी लाइटर वर्जन चूज़ करने वाला हूँ और अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस भी हम कम रखेंगे। और अगेन अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली एंड कंट्रोल अल्ट होम। ओके, तो ये टेक्स्ट जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमें इन सभी चीज़ों को एनिमेट करना है। तो ये जो लास्ट के शेप लेयर्स है इन सभी को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो, ठीक है। उसके बाद जूम इन करके मैं जाऊँगा 1.20 फ्रेम्स पे। सभी को सिलेक्ट करके हम फिर से एक की फ्रेम बना देंगे। स्टार्ट में जाके हम कर देंगे इसे 0। ओके, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और हम चूज़ करेंगे F9 ताकि इजी नीज हो जाए। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाके इन सभी के ग्राफ सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इन्हें इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो हमें इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो ये रेड कलर के सर्कल्स है हमें उसमें रोटेशन चाहिए। तो हम R फॉर रोटेशन प्रेस करेंगे। वी विल अल्ट क्लिक ऑन दिस स्टॉप वॉच और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टाइम स्टार 60। तो हमें इस तरीके का रोटेशन मिल जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को मैं कंट्रोल C करके कॉपी करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे
हमें करना है -60। ओके, एक्सप्रेशन प्रेस करने के लिए हम अल्ट क्लिक करके एक्सप्रेशन प्रेस करते हैं, कंट्रोल वी करके वो एक्सप्रेशन कॉपी, और यहाँ पे इसे करना है -60। तो इससे होगा ये कि वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होंगे। ओके, अब ये इस एनिमेशंस में हमें डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इनिशियली 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस लूँगा। 5 फ्रेम्स पे जाके ये थर्ड लेयर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, और जब ये एनिमेशन देखोगे हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और जब ये इतना पोर्शन एनिमेट हो जाएगा अराउंड 1 सेकेंड पे, ये जो मोशन टेक्स्ट है इसे यहाँ पे लेके आओ। P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम, T फॉर ओपेसिटी एक की फ्रेम, U टू रिवील दोज की फ्रेम्स। मैं जाऊँगा अराउंड 2.15, इन दोनों को सिलेक्ट करके की फ्रेम क्रिएट कर दो, और स्टार्ट में इसे मैं यहाँ से नीचे लेके आऊँगा, इसे कर दूंगा मैं वैल्यू 0। इनको सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9, फिर जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और इस पॉइंट पे आप इसे अलाइनमेंट यहाँ पे लेके आएंगे, तो हमें इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी। ओके, आप सबसे पहले चेक कर ले कि पोजीशन में ग्राफ लगा हुआ है कि नहीं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा टाइटल 1। अब इसे टाइटल 1 को मैं कंट्रोल D करूँगा प्रोजेक्ट विंडो में टू डुप्लीकेट, डबल क्लिक टू ओपन, और यहाँ पे जो रेड कलर है वहाँ पे मैं चूज़ करूँगा डिफरेंट कलर, और ये मोशन जो 01 है यहाँ पे हमें सिंपली टाइप कर देना है 02 मोशन। ओके, सिमिलरली कंट्रोल D टू डुप्लीकेट फ्रॉम हियर, डबल क्लिक टू ओपन, यहाँ पे टाइप कर दो 3 मोशन, और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दो समवेयर अराउंड लाइक दिस। ओके, तो हमारे 3 टाइटल्स जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन कॉम्प में, और ये जो टाइटल्स हैं इन तीनों को यहाँ पे मैं ला के एडजस्ट कर दूँगा। फिर हम इसे प्लेस करेंगे, और एस फॉर स्केलिंग, और इसकी स्केलिंग हम एडजस्ट करेंगे। सो 1 एक इसे यहाँ पे रख दो, सेकेंड 1 इसे यहाँ पे रखेंगे। ओके, और ये जो थर्ड 1 है इसे हम नीचे ला के रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे भी हम ऐसे एडजस्ट करेंगे और इसे ऐसे एडजस्ट करेंगे। इन सभी को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग इसे कर दो 50। ओके, सो इसकी साइज जो है वो हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। आपको जैसा ठीक लगे आप उनकी पोजीशंस वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इन सभी को इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। ठीक है, और आप चाहिए तो P फॉर पोजीशन चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इन दोनों की जो Y पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, तो मैं इसकी भी 338 कर दूंगा, इसकी भी 338 कर देता हूँ। ठीक है, अब और ये जो है वो अलाइन टैब में जाके इसे प्रॉपरली सेंटर अलाइन कर दीजिए। अब इन सभी के पीछे मुझे एक और शेप चाहिए, तो उसके लिए मैं अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा, और मैं वो चूज़ करूँगा वाइट कलर, या फिर आप ये ग्रेश कलर भी चूज़ कर सकते हैं, या इनिशियली आप थोड़ा रेड कलर चूज़ कीजिए और इसका जो स्ट्रोक है वो हटा देंगे, और शिफ्ट होल्ड करके एक इस तरीके से इलिप्स बना देंगे और उसे नीचे ला के रख दो। ठीक है, इस इलिप्स लेयर को हम नीचे लाएंगे, कंट्रोल अल्ट होम, और इसे इस सर्कल के बिल्कुल इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसी सर्कल को कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, कंट्रोल D टू डुप्लीकेट। ठीक है, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगेन कंट्रोल D टू डुप्लीकेट और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम स्टार्ट में, उसके बाद हम जाएंगे 1.10 फ्रेम्स, फिर से एक की फ्रेम स्टार्ट में, इस वे कर दो 0 वैल्यू। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे और जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को भी हम इसी तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ओके, और टाइटल 1 पहले एनिमेट होगा, 10 सेकेंड्स पे मेरा टाइटल 2 एनिमेट होगा, तो इसे यहाँ पे ला के रख दो। 20 सेकेंड पे मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेट हो, और 1 सेकेंड पे मैं चाहता हूँ कि ये शेप एनिमेट हो, 1.10 फ्रेम्स पे ये एनिमेट हो,
और 1 to 1.20 फ्रेम्स पे ये एनिमेट हो। ठीक है, इस तरीके से। अब इन सभी लेयर्स को, यानी इन शेप लेयर्स को हम कंट्रोल शिफ्ट सी करके एक कॉम्प बना देंगे, जिसे मैं नाम दे दूंगा शेप कॉम्प। ओके, और इस पे हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके फिल इफेक्ट अप्लाई कर देंगे, और इस फिल इफेक्ट में ये जो कलर पिकर है उसकी मदद से हम यही कलर पिकअप कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू, और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो। उस पे ऊपर हम अप्लाई करेंगे ब्लर इफेक्ट, और ब्लर इफेक्ट में हम अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर इफेक्ट, और मेक श्योर टू यूज़ रिपीट एज पिक्सल्स, और इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। उसके बाद इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में सर्च फॉर सिंपल चोकर एंड डबल क्लिक टू अप्लाई, एंड इस रिपीट एज पिक्सल्स को इन्हें डिसेबल कर दो, और ये सिंपल चोकर की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड होती हुई मिल जाएगी। मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 40। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो हमें इस तरीके से कनेक्टिंग डॉट्स हमें मिल जाएंगे, और अगर आप देखें तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इन तीनों को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग, और इनकी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जब हम एनिमेशन को देखते हैं हमें इस तरीके की एनिमेशंस मिल रही होगी। अब हमें इस फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में सर्च फॉर ड्रॉप शैडो एंड डबल क्लिक टू अप्लाई, एंड इंक्रीज द सॉफ्टनेस टू समवेयर अराउंड लाइक 200, डिस्टेंस टू 20, एंड गो टू द कलर ऑप्शंस, और ये जो ब्लू कलर है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और डिस्टेंस रखेंगे 100। अब इसी ड्रॉप शैडो को कंट्रोल सी करके कॉपी करो, इन तीनों लेयर्स को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। ओके, और ये जो शेप लेयर में हमने ये जो कलर पिकअप कर रखा है, आप इसे थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से एडजस्ट कर दो, और इस पे भी हम लोग वो जो ड्रॉप शैडो इफेक्ट है वो अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ओपेसिटी हम कर देंगे 15। ओके, या फिर आप 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब उसके बाद मैं इस टाइटल 1 के अंदर जाऊँगा, और ये जो लास्ट के शेप लेयर्स है कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा, मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल वी टू पेस्ट, गो टू दी अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन इट टू वर्टिकली, या फिर आप इसे प्रॉपरली ऐसे भी अलाइन कर सकते हो, और इन सभी को पीछे ला के रख दो। ओके, और इन्हें एडजस्ट कर दो, और यहाँ पे जो स्ट्रोक है वहाँ पे कलर के लिए मैं इस तरीके से कोई भी कलर चूज़ कर दूँगा, और इनकी जो स्ट्रोक वैल्यू है वो हम हल्की सी बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो स्ट्रोक है इसकी वैल्यू ऐसे ही रखेंगे, इसकी वैल्यू मैं घटा दूँगा, और इन दोनों को सिलेक्ट करो, सर्च ऑप्शन में टाइप करो कैप, और ये जो बट कैप है उन्हें कर दो राउंड कैप। ओके, और यू प्रेस कर दो, और यहाँ पे भी ये जो हमारे ड्रॉप शैडोज़ है उनकी भी ड्रॉप शैडो हम 25 कर देंगे, ताकि वो ज़्यादा डार्क ना दिखे, तो इसे भी मैं चूज़ करूँगा 25। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से ये मिनिमलिस्टिक एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरीके का इन्फोग्राफिक एनिमेशंस आप बना सकते हैं, एंड कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं कंप्लीट सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा और इसे नीचे ला के रख दूंगा। तो इस तरीके से हम एक मिनिमलिस्टिक मोशन ग्राफिक्स बना सकते हैं।